हेलो गाइड एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। इस वीडियो में अपन जानेंगे सीएसएस की अलाइनमेंट के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सीएसएस की तरफ पॉइंट से, क्योंकि कोई भी आप फ्रंट एंड वेबसाइट बनाओ, कोई भी आप वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाते हो, उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट का यूज करते हैं। उन मल्टीपल एलिमेंट को अपन को अलाइन करना रहता है, किस एलिमेंट को किस जगह पे लगाना है, किस एलिमेंट को किस प्रॉपर्टी के साथ यूज करना है। वो सारी प्रॉपर्टी और वो सारी अलाइनमेंट आपको चेक करते रहना पड़ता है कि लगातार मोबाइल के अंदर अगर अपनी वेबसाइट जा रही है तो किस तरीके से दिखेगी, अपनी वेबसाइट अगर किसी टैब के अंदर जा रही है तो किस तरीके से दिखनी चाहिए, उसके एलिमेंट कहाँ पे किस तरीके से अलाइन होने चाहिए। उसके बाद अपनी अगर वेबसाइट अगर उस जगह पे जा रही है, किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर या बड़ी स्क्रीन के अंदर जा रही है तो किस तरीके से दिखेगी। तो वो सारी चीज़ें अपनी अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड होती हैं कि अपन किस तरीके से उसको अलाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन लिखेंगे W3 स्कूल CSS अलाइन। जैसे ही अपन यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे जाएंगे अपन CSS लेआउट में, यहाँ पे CSS अलाइन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे CSS जो एलिमेंट होते हैं उनको एलिमेंट को हमेशा क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लेवल पे अलाइन किया जाता है। वो कहीं पर भी हो सकता है, सेंटर पे भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, और अलग अलग तरीके से उसको अलाइन करने का तरीका होता है। और यहाँ पे उन्होंने जो देखो, यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर मैं क्यों इतना ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी लगभग बेसिक ऑलमोस्ट सेम रहती हैं सभी वेबसाइट के अंदर यूज करने के लिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, क्यों इतना ज़्यादा CSS टफ और हार्ड बनता जा रहा है, इसीलिए बनता जा रहा है क्योंकि उन CSS प्रॉपर्टी के ऊपर आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया। आपने अगर ध्यान दिया तो आपने इस तरीके से ध्यान दिया कि केवल मुझे आती है, ठीक है, इस तरीके से आपने सोच लिया। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये वाली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगी, यानी कि इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो मल्टीपल प्रॉपर्टी हैं उनके बीच में जो कनेक्शन है वो किस तरीके से बनेगा। इस कनेक्शन को अगर आपने पकड़ लिया तो आप CSS के मास्टर गारंटेड बन जाएंगे। वैसे तो मास्टर हो नहीं सकती CSS, लेकिन फिर भी बन जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये जो मार्जिन ऑटो नाम की इन्होंने प्रॉपर्टी बताई है, टू हॉरिजॉन्टल सेंटर लुक ऑफ ब्लॉक एलिमेंट लाइक div, इन्होंने इस तरीके से बोला है। मैं आपको यहाँ पे पूरा कोड के अंदर आके समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ और एक लोग क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा align.html और बना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए अपन यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से करेंगे और अपन यहाँ पे एक डिव लेंगे। उस डिव के अंदर एक H2 एलिमेंट लिख देंगे, दिस सिंपल H2 या H2, इस तरीके से अपन ने लिख दिया। अब डिव है, डिव के अंदर अपने पास एलिमेंट है, अपन ने यहाँ पे दिया स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग देने के बाद अपन यहाँ पे दे देते हैं H2 को, यहाँ पे H2 को नहीं, मतलब एक्चुअल में अपन क्या करेंगे, इस डिव को ही दे देते हैं। इस डिव को मैं क्या करता हूँ, इसको देता हूँ मार्जिन ऑटो। अब मार्जिन आपने दिया यहाँ पे और यहाँ पे ऑटो लिख दिया। अभी आप ध्यान से देखना, मैं इसको करता हूँ गुलाब करने पे कुछ भी नहीं हुआ। जिस जगह पे आना चाहिए था अपना H2 उस जगह पे आया है, लेकिन मार्जिन ऑटो लगाने से फिर क्यों कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ कनेक्ट होती है। यही तो सबसे बड़ा खेल है CSS का, कि CSS की कोई भी प्रॉपर्टी सिंगल प्रॉपर्टी है तो सही, लेकिन फिर भी वो दूसरी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर जुड़ी रहती है। अगर मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो के अंदर बॉर्डर के बारे में पढ़ाया, CSS बैकग्राउंड के बारे में पढ़ाया, CSS बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ाया, तो उनके अंदर भी अगर आपने फील किया हो सही तरीके से, तो हर एक चीज़ किसके लिए हो रही है, हर एक चीज़ आपको सिर्फ इस पर्पज के लिए हो रही है कि वो जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को किस तरीके से अपन अलाइन कर सकें, उन एलिमेंट को अपन किस तरीके से कहाँ पे अपन सेट कर सकें। केवल उस पर्पज के लिए अपन क्या कर रहे थे, अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे। आज अपन पर्टिकुलर अलाइनमेंट को समझ रहे हैं कि किस तरीके से की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया विड्थ, और विड्थ को केवल मैं 600 पिक्सल यहाँ पे लिख दूँ, और केवल इतना लिखने से आप देखो टेक्स्ट अपना इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो मार्जिन ऑटो के लिए आपको विड्थ प्रॉपर्टी देना जरूरी है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा, जैसे मैं इसको अगर 6 की जगह 900 कर दूँ तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कहाँ पर शिफ्ट हो गया है। और मैं अगर इसको अगर समथिंग लाइक 1000 कर देता हूँ, और मैं अगर इसको 1000 कर दूं तो आप इसको देखो बिल्कुल जैसा था बिल्कुल उसी जगह पे वापस आ गया। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं इसको 200 कर देता हूं और 200 करने के बाद अगर आता हूं तो आप देखो बिल्कुल पर्टिकुलर सेंटर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी के साथ अफेक्ट करेगी। तो अगर आपको ये चीज़ें मालूम होंगी तो आपको ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट आपकी धीरे धीरे करके आ जाएगी। और CSS के अंदर कभी ये तो सोचना ही नहीं है कि
मुझे एक ही बार में सब कुछ आना चाहिए, मतलब मैंने एक बार CSS लिखी और वही CSS मेरी लगातार काम करनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। जैसे अभी विड्थ के लिए अपने 200 400 500 पिक्सल करके देगा, बिल्कुल उसी तरीके से आपको कंटिन्यूस लेवल पे आपको कुछ ना कुछ CSS के अंदर आप चेंजेस करते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से अपनी जहाँ पे आप एलिमेंट को लाना चाहते हैं वो किस तरीके से पहुँचेगा। ठीक है, और कोशिश ये करना आप कि आप डायरेक्ट कोड के जरिए ना करें, आप किस तरीके से करें, यहाँ पे स्टाइल के अंदर जो एलिमेंट यहाँ पे स्टाइल होता है, यहाँ पे अगर आप पहले स्टाइलिंग कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से अपना जो है वेबसाइट अपनी दिख रही है मोबाइल पे या लैपटॉप पे या फिर टैब पे या जहाँ पर भी रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर। अगर मैं इसको छोटा बड़ा कर दूँ तो इसकी रिस्पॉन्सिवनेस पे के ऊपर किस तरीके से अंतर पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें अगर अपन यहीं पे अगर इसके अंदर लिख के चेक कर लेंगे तो वो जाना ईजी रहेगा आपके लिए फिर वेबसाइट को बनाना। तो अभी CSS लेआउट की तो अपन ने यहाँ पे बात कर ली कि अपन को क्या करना होता है, एलिमेंट को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लेवल पे अपन को अलाइन करना होता है। अब इन्होंने इस तरीके से बताया है कि किसी भी सेंटर को डिप करने का तरीका, मार्जिन ऑटो दे दो, विड्थ 50%, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन और पैडिंग 10 पिक्सल। अगर अपन इसको देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया और मैंने यहाँ पे इसको डिप को दे देता हूँ, डिप वाले को, और यहाँ पे डॉट सेंटर है, तो इसका मतलब है कि अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको एक क्लास देनी पड़ेगी सेंटर नाम से, और सेंटर नाम से इसको देंगे तो ये वाला डिप देखो अपना पूरे पेज के अपने सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब इस पेज को आप ये चाहते हैं कि ये वाला पेज जो है सेंटर में तो आ चुका है, लेकिन अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक डिप और देता हूँ, मैं एक्चुअल में एक डिप और देता हूँ, और इस डिप को अपन सेंटर में नहीं लाएंगे, इस डिप को अपन क्या करेंगे, इस डिप को मैं क्लास दूंगा मेन। ठीक है, और इस डिप के अंदर यहाँ पे आएंगे अपन, यहाँ के आके डॉट मेन लिखेंगे और यहाँ पे अपन सबसे पहले इसको देंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में इसका दे देता हूँ एक्वा मरीन दे दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो एक्वा मरीन दिया तो एक्वा मरीन लगभग सेम ही सेम है, तो अपन इसको क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला कलर ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाला कलर हो गया। लेकिन अभी इसके काम करूँगा मैं, विड्थ की जगह 100 VH लिख देता हूँ। VH के मतलब व्यू पोर्ट हाइट होता है, तो पूरे उसके अंदर आ जाएगा। अब ये वाला जो अपना विड्थ, ये वाला अपना जो डिप है, इस डिप को मैं क्या करूँगा, ये वाला जो डिप है इसको बॉर्डर को, इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है ना, तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं और दे देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैं वाइट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो अभी आप देखो यहाँ पे देखो अपने पास कितने बॉर्डर हैं, एक सिंगल बॉर्डर है, मतलब एक सिंगल अपने पास डिप है। तो अपने मैं यहाँ पे इसी डिप को यहाँ पे ले जाके, इस वाले डिप को, सॉरी कौन सा, अच्छा ये वाला अपना मेन डिप है और ये वाला सेंटर। ठीक है, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, मल्टीपल टाइम मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम अपन ने जब कर दिया तो अपन अब इसके ऊपर दो प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं कि जिनको अपन यूज करके अपन पूरी अलाइनमेंट को सुधार सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेके चलूँ आपको फ्लोट पे, तो CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लोट, एक फ्लोट तो फ्लोट का अपन देखेंगे तो फ्लोट के अंदर अपन को क्या है, फ्लोट के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन अपन यहाँ पे इसको समझते हैं। दो चीज़ें अपन को सबसे पहले यहाँ पे समझो, हो क्या रहा है यहाँ पे कि अपन फ्लोट अपन लगाएंगे किसी भी एलिमेंट पे। मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि आपने जो डॉट सेंटर वाला लिया था ना, इसके अंदर लगाते हैं अपन क्या, मार्जिन ऑटो तो अपन ने लगा दिया, इसके अंदर लगाता हूँ मैं फ्लोट राइट लगा देता हूँ, और इसको मार्जिन ऑटो को मैं हटा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जो अपने सारे एलिमेंट हैं वो राइट साइड में चले गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ये जो अपनी सेंटर वाली क्लास है केवल एक को दूंगा सेंटर वाली क्लास, और बाकी सबका जो मैं चेंज कर दूंगा। इसको मैं कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, और इसको भी कर देता हूँ, यानी कि ये वाली क्लास इसकी नहीं रही। तो ये वाला जो डिव है वो अपना किस में आ गया, राइट साइड में आ गया। लेकिन अब बाकी की जो H2 देखो वो क्या आ रहे हैं, ब्लॉक में आ रहे हैं, लेकिन ये वाला इसके सामने आ रहा है। ध्यान से देखना क्या अंतर हो रहा है, अंतर ये हो रहा है कि मैंने ए वाला जो डिव है, जैसे सिंपल H2, जैसे सिंपल H2, ए वाला जैसे यहाँ पे आया, फिर इसके जो अगले वाले ब्लॉक के अंदर आया, ए वाला इसके अगले ब्लॉक के अंदर आया, ए वाला इसके अगले ब्लॉक के अंदर आया। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को, इसको Ctrl+C और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, बस इसका नाम रख देता हूँ सेंटर, और इसको मैं
इसके अंदर से जो फ्लोट है वो मैं हटा देता हूँ। ठीक, केवल इतना करता हूँ। अभी आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ए वाला जो एलिमेंट है, ए वाला तो आ रहा है इसमें राइट साइड में और इसके सामने आ रहा है, लेकिन बाकी के जितने डिव हैं वो किस वे में आ रहे हैं। ए वाला डिव आया, इसके नीचे ए वाला डिव आया, इसके नीचे ए वाला डिव आया, इसके नीचे ए वाला डिव आया। तो जो सबसे ऊपर वाला डिव है वो इसके सामने क्यों आ गया? अपने डिव का तो प्रॉपर्टी ये बिहेवियर है ही नहीं। बिहेवियर डिव का क्या है? डिव का बिहेवियर है कि एक डिव आता है फिर उसके अगले नीचे डिव आता है, सामने नहीं आता। ये वाला कैसे सामने आ गया? अब इस सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अपन फ्लोट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है, जो अपना मेन एलिमेंट है ना, जिस एलिमेंट के ऊपर अपन फ्लोट प्रॉपर्टी लगाते हैं, उस एलिमेंट को वो पूरे पैराग्राफ या पूरे पेरेंट एलिमेंट या सबके साथ से वो फ्री कर देता है, बिल्कुल फ्री। फ्लोट एलिमेंट अपने आप को बिल्कुल फ्री फील करता है, वो जहाँ पर वो चाहता है वहाँ पर वो लग जाता है। आपने उसको बोल दिया राइट, वो राइट में लग जाएगा। आपने उसको बोल दिया लेफ्ट, वो लेफ्ट में लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको देखना लेफ्ट लग कर दूँ, इसको मैंने फ्लोट राइट किया है ना, केवल दो प्रॉपर्टी लेता है, लेफ्ट और राइट, बस दो में से एक ही लेता है। अगर मैं लेफ्ट कर दूं तो ये देखो एक के ऊपर एक ओवरराइड हो गया। आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको दिस इज सिंपल H2 लिखा ना सेंटर वाले के अंदर, इसके लिखता हूँ दिस इज सिंपल सेंटर एलिमेंट। ठीक, बाकी सबके अंदर तो दिस इज सिंपल H2 लिखा हुआ है। अब इसने जो इसके नीचे वाला था ना, उसको भी इसने थोड़ा ढक लिया। क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया। ये क्यों कर लिया? फ्लोट के साथ बस यही प्रॉब्लम आती है कि जो इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके साथ लगा रहे हो, किसके साथ नहीं लगा रहे। जैसे आवारा इंसान होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह ये चलने लगता है। तो फ्लोट प्रॉपर्टी के साथ एक प्रॉपर्टी और आती है जो उसके साथ ही आती है, वो होती है क्लियर प्रॉपर्टी। अब समझो क्लियर प्रॉपर्टी का यूज क्यों करना होता है। यहाँ पे क्या करता है, व्हेन वी यूज द फ्लोट प्रॉपर्टी, जब भी अपन फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, वी वांट द नेक्स्ट एलिमेंट बिलो, नॉट ऑन राइट और लेफ्ट, वी विल हैव टू यूज द क्लियर प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि CSS कभी भी सिंगल तरीके से अप्लाई नहीं होती है, इसको अपन को थोड़ा सा मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अपन को फ्लोट के साथ ही अपन को एक प्रॉपर्टी मिलती है, क्लियर प्रॉपर्टी। क्यों मिलती है? कि वो उस पर्टिकुलर जो पूरा एलिमेंट है, जो एलिमेंट का जो भी उसका बिहेवियर है, वो उस बिहेवियर के हिसाब से फिर वो शिफ्ट कर देता है। अगर वो क्लियर लगाने से क्या होता है, उस फ्लोट प्रॉपर्टी का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो अगर मैं अब क्या करूँगा, जो सेंट वाली जो प्रॉपर्टी है, ये जो सेंट वाली, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं क्लियर, और जो क्लियर के बाद आप जो यहाँ पे देते हैं वो सेम होना चाहिए, जो फ्लोट का था वही यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्लियर लेफ्ट कर दूँ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इन दोनों के बीच में अब थोड़ा सा सही तरीके से दिखाई दे रहा है। और भी अगर इसको करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं राइट कर देता हूँ, राइट, और इसको भी अगर मैं राइट कर दूँ तो अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ए वाला पहले क्या था, ए वाला पहले बिल्कुल इसके जस्ट सामने आ रहा था, अब इसके नीचे आ रहा है। तो क्या हो रहा है, अब इसने अपनी जो स्पेस थी वो स्पेस को खाली कर दिया। अब इसको मतलब नहीं है। अब फ्लोट को क्या हो गया, फ्लोट अपने आप में सही तरीके से अभी काम कर रहा है। जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी, जो इसका बेसिक बिहेवियर था, बिल्कुल उसी वे में ये काम कर रहा है। तो फ्लोट प्रॉपर्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है जब भी आप बिना किसी फ्लेक्स या ग्रिड के साथ काम करते हैं। तब फ्लेक्स और ग्रिड एडवांस टॉपिक थे और मतलब अभी इनोवेट हुए हैं, अभी कुछ समय पहले ही इनोवेट हुए हैं, तो इसलिए इनका थोड़ा अभी यूज कुछ लोग समझ सकते हैं, कुछ लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। लेकिन फ्लोट प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत ही नॉर्मल है, सबको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आती है। अलाइनमेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अभी तक आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी और बहुत चीज़ें अपन ने CSS के अंदर देख ली हैं। अब अपन अगली वीडियो के अंदर कुछ एक नया देखेंगे। तो अपन मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।